जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है यहाँ पर अमेरिका और ताइवान को लेकर। दोस्तों यहाँ पर अमेरिका ने अपना डेलीगेशन ताइवान में भेजा है और कहीं न कहीं ये साबित करता है कि चीन यहाँ पर कोई न कोई ताइवान के साथ चाल चलने की कोशिश कर रहा है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि शिंजो आबे जो कि जापान के राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से अभी 3 दिन पहले ये कहा गया था कि ताइवान को लेकर अमेरिका अपना जो भी रुख है वो साफ करे, जिससे कि ताइवान की हेल्प की जा सके, क्योंकि ताइवान आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा मुश्किलों के साथ जूझने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी किसी भी क्षण चीन आक्रमण कर सकता है। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह की यहाँ पर कार्रवाई यूक्रेन के साथ रशिया ने की है, उसी तरह की कुछ कार्रवाई यहाँ पर ताइवान के साथ चाइना के द्वारा की जा सकती है। और इसी को लेकर अमेरिका, जापान जैसे देश यहाँ पर काफी ज्यादा सावधान की स्थिति में है और वो नहीं चाहते कि जहाँ पर यूक्रेन की जिस तरह की हालात हुई है ठीक उसी तरह की हालात ताइवान के अंदर में हो। और दोस्तों इसी को लेकर अमेरिका ने एक डेलीगेशन ताइवान रवाना कर दिया है और इस पर चीन की तरफ से बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है, बल्कि चीन यहाँ पर खिसियानी बिल्ली की तरह पूरी तरह से अपना रुख बनाए हुए है। और दोस्तों आप इस बात को बिल्कुल हल्के में ना लें, क्योंकि ये सच है कि चीन ताइवान को अपने देश में मिलाना चाहता है और किसी भी क्षण वह पलक झपकते ही ताइवान को अपने देश में मिला सकता है। दोस्तों ये अमेरिका और भारत जैसे देशों का सपोर्ट है, जिसकी वजह से अभी तक ताइवान एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरफ वहां पर खड़ा हुआ है। लेकिन क्या पता कब चीन यहाँ पर बड़ा आक्रमण करके उसको अपने देश में मिला ले। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जब से रूसी हमला यूक्रेन पर किया गया है तब से ताइवान से 2 बड़ी घटनाएं निकल कर आई हैं। अब से कुछ दिन पहले तो ये देखा गया था कि चीन के कुछ लड़ाकू विमान ताइवान की वायु सीमा में देखे गए थे, और आज से 2 दिन पहले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने एक बयान दिया था और उसमें यह कहा गया कि अमेरिका अपना रुख यहाँ पर साफ करे कि ताइवान को किस तरह से सपोर्ट करना है और चीन के अगेंस्ट में ताइवान किस तरह से यहाँ पर जम पाएगा। और दोस्तों आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस समय जो स्थिति रूस और यूक्रेन की बनी हुई है ठीक उसी तरह की स्थिति ताइवान और चीन की बनी हुई है। यहाँ पर चीन भी ताइवान को अपने ही देश का एक हिस्सा मानता है और वह कभी भी इस पर आक्रमण करने के लिए तैयार बना रहता है। अब दोस्तों आप दूसरी चीज ये भी समझ लीजिए कि यहाँ पर रूस पर कई तरह के प्रतिबंध दुनिया लगा रही है, लेकिन चीन के ऊपर आप इस तरह के प्रतिबंध भी नहीं लगा सकते, क्योंकि चीन की ट्रेड है वो काफी देशों के साथ चलती है और ऐसे में अगर सबके साथ ट्रेड बंद हो जाएगी तो कई सारे देशों में इसकी परेशानी खड़ी हो जाएगी। और दोस्तों जिस तरह से यूक्रेन पर रशिया की तरफ से हमला किया गया है उस तरह से चीन भी समझ चुका है कि थोड़े बहुत दिन के अंदर ही ताइवान को भी अपने देश में मिलाया जा सकता है। और ये सच है कि अगर एक बार चीन ताइवान पर हमला करने की बात कह देता है तो यहाँ पर चीन पूरी दुनिया को ये धमकी भी दे सकता है कि वह किसी भी देश के अगेंस्ट में परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ताइवान पर अगर चीन हमला कर देता है, चीन ताइवान को चारों तरफ से घेर लेता है, क्योंकि ताइवान पूरी तरह से अपनी चारों सीमाओं से समुद्र से घिरा हुआ है और इसी वजह से अगर चीन उसको चारों तरफ से घेर लेता है तो कोई भी देश बाहर से आकर उसको सपोर्ट नहीं कर सकता और ऐसे में ताइवान अपने घुटनों पर आ जाएगा और उसको कहीं न कहीं चीन के आगे झुकना ही पड़ेगा। और दोस्तों अब से कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार के चलते यहाँ पर कुछ सैनिकों को अपने डिप्लॉय किया था और जो कि आज तक डिप्लॉय हैं। अभी तक बाइडेन ने उन सैनिकों को नहीं हटाया है और ऐसे में अमेरिका की तरफ से कई सारे हथियार ताइवान को दिए गए थे, पैट्रियट सिस्टम तक दिया गया था जो कि अभी भी ताइवान के अंदर में वर्क करता है। ऐसे में दोस्तों आपका कहना यही होगा अगर ताइवान के पास पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है तो ऐसे में चीन वहां पर घुसपैठ कैसे कर पाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ताइवान चीन के घुसपैठ को उन्हीं से पता चलाता है और ऐसे में वह चीन के एयरक्राफ्ट का निशाना तो बना सकता है लेकिन वह बनाता नहीं है, क्योंकि इससे कहीं न कहीं युद्ध होने के खतरा बना रहता है और इसी वजह से वह हमेशा चीन के लड़ाकू विमानों को खदेड़ता रहता है। हालांकि सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है ताइवान का वो यही है कि वह चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और ऐसे में कहीं से भी अगर कोई भी हमला उस पर होता है तो उसको पहले ही पता चल जाता है और वह काउंटर स्ट्राइक कर सकता है। लेकिन ताइवान काफी छोटा देश है और ऐसे में उसको सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए, हथियारों की भी साथ में सेना की भी। तो ऐसे में अमेरिका, जापान जैसे देश मिलकर उसका सपोर्ट करने के लिए आज आगे अगर नहीं बढ़ते हैं तो चीन कहीं न कहीं उस पर अपना अधिकार जमाने के लिए आगे आएगा। और यही वजह थी कि अमेरिका ने आज अपना डेलीगेशन ताइवान के अंदर में भेजा है, जिससे ताइवान के अंदर की स्थिति को मापा जा सके और फिर जिस तरह की उसको हेल्प
हेल्प की जरूरत है वहाँ पर अमेरिका और जापान जैसे देश उसकी हेल्प कर सके। वैसे दोस्तों यूक्रेन की स्थिति को देखते हुए अगर अमेरिका पहले से ही कोई अच्छा स्टेप ताइवान को लेकर उठा लेता है तो यहाँ पर चीन के पास कोई भी ताकत नहीं होगी कि वह ताइवान को लेकर किसी भी तरह का युद्ध छेड़ सके। और यही वजह है दोस्तों कि जापान ने यहाँ पर पहले ही अमेरिका को अलर्ट किया है और अमेरिका ने समय रहते अपने डेलीगेशन को यहाँ पर भेजकर पूरी स्थिति को भांपना शुरू कर दिया है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।